अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का न्यू व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया आपसे शेयर करना। तो आज जो व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं था मुझे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था। लेकिन औरतों की लाइफ ऐसी होती है, आपकी तबीयत ख़राब हो या सही हो, आपको काम तो करना ही होता है। क्योंकि घर का काम तो आपका कोई आके नहीं करेगा। तो वैसे भी कोई किसी का आज के टाइम पे होता नहीं है, चाहे कितने भी आपके रिश्तेदार फैमिली आपके पास रह रहे हों, फिर भी सब कुछ आपको अकेला ही सर्वाइव करना पड़ता है। तो मैंने जो है काम करना शुरू कर दिया है। कैमरा सेट करने के बाद जो मेरे घर का काम है वही रूटीन शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। तो सबसे पहले जो है मैं बेडशीट सही कर रही थी, क्योंकि अभी जो है मेरे हस्बैंड चले गए हैं नाश्ता करके। तो मैं जो है चादर वादर सही करके सोच रही हूँ घर की झाड़ू पोछा तो कर ही लूँ, और फिर उसके बाद थोड़ा खाना बनाने का मेरा मन भी नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और कल जो मेरे हस्बैंड बाहर गए थे शाम को, तो वहीं से जो है लेकर के आ गए थे ख़रीद के सालन, तो वो रखा हुआ है, तो उसी से ही खा लेंगे। तो मैं कुछ बनाऊंगी नहीं आज, क्योंकि वैसे भी तबीयत ख़राब है। और ये परसों वाले कपड़े हैं जो मैंने परसों के व्लॉग में शेयर किया था आपसे, कपड़े धुले थे, तो वो आज सूखा है। तो अभी मैं बाहर से उतार के लेकर के आई हूँ, तो मैंने सोचा इसको भी तय करके रख देती हूँ अलमारी में, क्योंकि ये जो बाहर रखा हुआ है तो फिर ये और गीला हो सकता है, क्योंकि बारिश का मौसम अभी चल रहा है दिल्ली में। तो मैं सारे कपड़े को तय करके सोच रही हूँ कि अलमारी में रख दूँ। और एक बाल्टी कपड़ा 3 दिन में और जमा हो चुका है, क्योंकि फ्राइडे है, तो फ्राइडे को और आज जो है और ज़्यादा कपड़े उतरेंगे, क्योंकि अली भी नहाएगा, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी, तो सबके एक एक जोड़ी आज फिर उतरेंगे, तो फिर और ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि आज तो हिम्मत नहीं है कपड़े धोने की, लेकिन आज जो है सारे कपड़े जमा करके रख देते हैं। इंशाल्लाह कल तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं कल धो दूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कल भी मैंने नहीं बताया था कि क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी जो प्रॉब्लम है, जो मुझे बीमारी है, वो मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। यानी कि मुझे टेंशन इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। अगर मुझे कुछ और होता, जैसे लोगों को थायराइड होता है, बीपी की प्रॉब्लम या शुगर, तो शायद मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन जहाँ बच्चे के ऊपर बात आ जाती है, वहाँ एक औरत को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जिनकी बीवी को औलाद नहीं होता है, तो 5-5 6-6 साल उनकी शादी को हो जाता है, वो लोग साथ में रह रहे होते हैं, लेकिन फिर अचानक से ही आदमी का माइंड ऐसा हो जाता है, या लोग ऐसा कर देते हैं, या उनकी लोगों की बातें से हो जाता है कि फिर इतने साल का रिलेशन वो तोड़ देते हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उनको जो है बच्चा नहीं हो पा रहा है, या बच्चा उनकी बीवी को नहीं हो सकता है। तो इन सारी प्रॉब्लम की वजह से मैंने बहुत सारे घर को टूटता हुआ देखा है। तो मुझे भी इसी बात की टेंशन रहती है, क्योंकि मेरा शौहर ऐसा नहीं है, और मैंने जिनके भी शौहर को देखा है वो लोग भी ऐसे नहीं थे, क्योंकि 8-8 साल 10-10 साल रह रहे हैं बिना बच्चे के, फिर अचानक से ही फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाता है। या आजकल तो लोग भी ऐसे ही दुश्मनी निकालते हैं आपकी मोहब्बत को देख के, आपके प्यार को देख करके। आप लोग जो आपस में मियाँ बीवी मोहब्बत से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, इससे भी लोग जलने लगते हैं। तो इसका भी बदला लेने के लिए पता नहीं ऐसा क्या करते हैं कि आदमी का पूरा दिमाग ही घुमा देते हैं, कि इतने साल का रिलेशन वो लोग तोड़ के दूसरी शादी कर लेते हैं, और पहली वाइफ को छोड़ देते हैं, सिर्फ़ एक रीज़न की वजह से, वो भी बच्चे की वजह से। तो मुझे ना कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं इस बात को, कोई बात नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, हमारा एक बच्चा तो है, दूसरा नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। मतलब वो मतलब लाइटली लेते हैं, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। और मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से टेंशन होती है, फ़िक्र होती है, क्योंकि अभी तो वो लाइटली ले रहे हैं इस बात को, आगे चल के हो सकता है उनका भी दिमाग घूम जाए फ्यूचर में, या फिर कुछ लोग की बातों की वजह से वो गलत फ़ैसला ले लें। तो इन सारी बातों से मुझे टेंशन होता है, क्योंकि मेरी शादी और मेरे हस्बैंड की जो शादी हुई है, तो हमारी शादी से जो है मेरे फैमिली में तो सब लोग खुश हैं, लेकिन इनकी फैमिली में, यानी कि इनकी जो सौतेली माँ है मेरे हस्बैंड की, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। सौतेले इनके भाई बहन वगैरह, तो दुश्मन बहुत है हम लोगों के, ऐसा नहीं है 1-2 हैं, तो बहुत दुश्मन है। तो इसलिए भी मुझे डर लगता है कि इतने सारे लोग हैं हमारे ख़िलाफ़, वो लोग तो ख़ुद नहीं चाहते हैं शुरू से कि हम लोग साथ रहें, साथ में मतलब कि हस्बैंड वाइफ की तरह रहें, हमारी शादी हो। तो ये शुरू से वो लोग नहीं चाहते हैं। अगर उनको ये बात कभी भी फ्यूचर में
में तो पता चल ही जाता है धीरे धीरे। तो पता चल गया कि अभी तक एक ही बच्चा है, दूसरा नहीं हुआ है, ये वो। तो वो लोग फिर सवाल करना, ताना देना शुरू करेंगे, तो शायद उनको फ्यूचर में पता चल जाएगा। और लोगों को, जो लोग जलते हैं हम लोगों से, हम दोनों से, तो वो इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं और फिर मेरे हस्बैंड को इस बात के लिए भड़का सकते हैं उनको कि इसको तो बच्चा होगा नहीं, अब दूसरी शादी करने में फ़ायदा था, इसीलिए सब लोग पहले से ही मना कर रहे थे कि इससे शादी मत कर। अब देखो इसके अंदर इतनी बड़ी बीमारी है, प्रॉब्लम है, ये वो। तो ये सब भी कह सकते हैं लोग। तो बस मैं इसी वजह से जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते भी हैं तुम्हें किस चीज़ की दिक्कत, प्रॉब्लम है, मतलब कभी मैं ज़्यादा ही कुछ सोचती हूँ या फिर टेंशन में रहती हूँ। उनको मेरा चेहरा देख के ही पता चल जाता है कि मैं कब क्या टेंशन ले रही हूँ। तो मैं कहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं तो खुश हूँ, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अंदर अंदर मैं इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा टेंशन लेती हूँ कि मेरी जो प्रॉब्लम है मैं उसका जल्दी से इलाज करवा सकूँ, और जो मेरी प्रॉब्लम है उसमें बच्चा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही माँ नहीं बन सकती हूँ, हो सकता है, लेकिन उस दूसरे बेबी करने के लिए मुझे पहले ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चेदानी में प्रॉब्लम है कुछ, तो उसका ऑपरेशन होगा, फिर उसके बाद मुझे बच्चा हो सकता है। लेकिन जो ऑपरेशन होगा पहले, उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए थोड़े, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ और इंशाल्लाह मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ। अल्लाह ने कामयाबी जल्दी दी तो इंशाल्लाह मैं अपनी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर लूँगी, अल्लाह ने चाहा तो। और जल्दी से फिर दूसरी बेबी की प्लानिंग भी हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बस आप लोग यूँ ही सपोर्ट करिए, प्यार करिए। आप लोग का सपोर्ट रहा, प्यार रहा तो इंशाल्लाह जल्दी कामयाबी मिल जाएगी। काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि मैं हिजाब में रह कर के वीडियो बनाती हूँ तो कोई मेरी वीडियो नहीं देखेगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसे चाहे उससे कामयाब करता है। तो मेरी किस्मत में कामयाबी लिखी होगी इंशाल्लाह, तो हिजाब में ही मैं कामयाब हो जाऊँगी, और आप लोग की दुआ सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाऊँगी। तो बस ऐसे ही मेरी वीडियो को प्यार करते रहिए, सपोर्ट दिखाइए। मैं वीडियो में आपको जो है अपनी प्रॉब्लम इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसे औरतें होंगी जो इस चीज़ को फेस कर रही होंगी, इस चीज़ से निकल रही होंगी, गुज़र रही होंगी इस चीज़ से कि उनको बेबी नहीं होगा, और बहुत सारी टेंशन उनके माइंड में चल रही होगी। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पे यकीन रखिए। अल्लाह पाक देर से ही सही सबके सुनता है, लेकिन सुनता ज़रूर है। बस अल्लाह का साथ कभी मत छोड़िए कि अल्लाह के सिवा कोई और है नहीं जो हमारी मदद करे। हमारे अपने, हमारे रिश्तेदार सब लोग बिज़ी हैं अपनी ज़िंदगी में, खाने कमाने में बिज़ी हैं, उनके पास पैसा है, सब कुछ है उनके पास, हमारे पास नहीं है, तो हमें कौन पूछेगा। तो आपको सिर्फ़ अल्लाह का साथ लेना है, अल्लाह की इबादत करनी है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।